मुल्क में हर रोज एक नया मसला है और हर मसला ऐसा लगता है पिछले मसले से ज्यादा बड़ा है और फिर हर मसले को देखकर लगता है कि यह नया मसला नहीं है, ये तो 2 साल पहले भी हुआ था या 4 साल पहले भी हुआ था। चीनी 200 रुपया फी किलो। या आपको चीनी चोर आटा चोर के नारे याद आ गए होंगे जो आज से कुछ अरसा पहले तक हम इन टीवी स्क्रीन पर, प्रेस कॉन्फ्रेंसों में जगह जगह सुनते आए कि ये सारे चीनी चोर हैं और माफियाज को उनका फायदा करने के लिए फैसले किए जाते हैं और चीनी महंगी होती है। अब पीडीएम की गवर्नमेंट एक दूसरे पर डाल रही है और कह रही है कि चीनी इनकी वजह से महंगी हुई, फैसला इनका था। यानी नून लीग पीपल्स पार्टी पर और पीपल्स पार्टी नून लीग पर यह इल्जाम लगा रही है कि चीनी की महंगाई के जिम्मेदार ये हैं। दूसरी तरफ बिजली और बिजली के बिलों की वजह से और महंगाई की वजह से पूरे पाकिस्तान में एहतजाज हो रहा है। ये गुज़िश्ता वीकेंड पर आपकी नजर से गुजरा होगा, शान हड़ताल की कॉल थी पूरे पाकिस्तान में और लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। एक अगर कहा जाए कि कदरे कामयाब कॉल थी तो शायद गलत नहीं होगा और उसकी वजह यह है कि इस वक्त सियासी जमातें लीड नहीं कर रही इस एहतजाज को। इस एहतजाज की बुनियादी वजह लोगों के हाथ से गेम निकल गई। वो अब नहीं बर्दाश्त कर पा रहे, वो नहीं इन बिलों को दे पा रहे। एक शख्स जिसकी तनख्वाह 30,000 35,000 है, उनका बिजली का बिल 20 से 25,000 है, वो कहते हैं हम ये अब ये बिल नहीं दे सकते, ये देने की पोजीशन में नहीं है। हुकूमत बार बार ये कहती है, बल्कि आपके वजीर आजम साहब ने तो ये भी कह दिया कि इसको एग्जैजरेट करके पेश किया जा रहा है। ये थोड़ा सा दिल होना चाहिए, यू हैव टू हैव अ हार्ट कि आप गरीब आदमी की बात करें, आपको बिल्कुल मसला नहीं है, लेकिन गरीब आदमी को इन बिलों से बहुत मसला है। कौन जिम्मेदार है इस सब का? इस पर तो आते हैं, कमर जमान कायना साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे कि क्या करना है इस पर। लेकिन चीनी से मुतल्लिक जो बयानात आज से हुकूमत के दौरान दिए जाते रहे, जरा वो सुन लें और ये भी बता दें आपको कि चीनी महंगी क्यों हुई। 2.5 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी गई और इसमें हुकूमतें अमूमन बेबस हो जाया करती। नवंबर में क्रशिंग शुरू होती है चीनी की और उससे महीना भर पहले जो शुगर मिल मालकान है वो हुकूमत के पास आते हैं और कहते हैं हमारे पास चीनी स्टॉक में बहुत ज्यादा है, हम क्रशिंग नहीं करेंगे, यानी किसान से गन्ना खरीद कर चीनी नहीं बनाएंगे अगर आप हमें एक्सपोर्ट की इजाजत नहीं देंगे। एक्सपोर्ट होगी, डॉलर पाकिस्तान में आएगा। चीनी वैसे तो मिल्क मालकान चीनी पर सब्सिडी भी मांगते हैं, कहते हैं हुकूमत सब्सिडी भी दे, एक्सपोर्ट करने की इजाजत भी दे। और हुकूमतें अमूमन इस प्रेशर में कि अगर क्रशिंग ना हुई तो किसान का नुकसान होगा, किसान सड़कों पर होगा, इस क्रशिंग की इजाजत दे दिया करती है। ब्लैकमेल होती है क्या हुकूमतें? जी बिल्कुल, हुकूमतें ब्लैकमेल होती हैं मिल मालकान से, क्योंकि एक मोनोपोली क्रिएट कर दी गई है, कार्टेल बन गया है चीनी का। जो मिल मालकान है वो ये फैसला करते हैं कि कब क्या होगा। आप अगर मालकान के नाम उठा के देखें तो तमाम असर वाले जो खानदान है पाकिस्तान में, जो सियासी भी हैं, अमीर तरीन भी हैं, वो हैं जो चीनी, या हर आदमी को चीनी की फैक्ट्री या शुगर मिल लगाने की इजाजत नहीं है। एक बड़ी खुसूसी इजाजत से ये मिल लगाने की इजाजत मिलती है और वो इजाजत आसानी से नहीं मिलती। पहले जब चीनी की कीमतें बढ़ती थी तो क्या कहा जाता था, जरा सुनिए। चीनी की कीमतें हो चुका है, आटा समग्र हो गया। जब तक ये जाली हुकूमत है चीनी चोरी नहीं रुकेगी। चीनी चोर, आटा चोर। जो शुगर प्राइसेस बढ़ी हैं, सिर्फ एक वजह है, वो ईसीसी और काबीना का फैसला है एक्सपोर्ट की इजाजत देने का। इस हुकूमत को चीनी और आटा के माफिया के लिए पनाहगाह बना। क्यों आपने जब मुल्क के अंदर किल्लत थी आटा और चीनी की एक्सपोर्ट की इजाजत दी, सब्सिडी दी? और जहांगीर खान तरीन बाहर बैठा है 100 अरब की चोरी करके। चीनी का सारा रॉ मटेरियल पाकिस्तान में मौजूद है, मगर आपको बाहर से मंगवानी पड़ती है। जहांगीर तरीन को एनआरओ दिया, चीनी चोरों को एनआरओ दिया। अगर महंगाई होती है तो समझ लीजिए कि वज़ीर आज़म करप्ट है, फैसला कर लें कौन करप्ट है और कौन करप्ट नहीं। तौबा 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 तौबा, इस जिल्लत से मुंह